My precious brothers and sisters, the word of God says in Exodus 34 verse 10, "Behold, I make a covenant. Before all your people I will do marvels such as have not been done in all the earth nor in any nation." मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, और परमेश्वर का वचन निर्गमन उसके 34 उसके 10वें पद में इस प्रकार से कहता है, उसने कहा, सुन, मैं एक वाचा बांधता हूँ, तेरे सब लोगों के सामने मैं ऐसे आश्चर्य कर्म करूंगा जैसा पृथ्वी पर और सब जातियों में कभी नहीं हुए। Today we are remembering the same covenant which he made those days, and we are going to enjoy the same covenant. और आज हम इस वाचा को स्मरण करते हैं और विश्वास करते हैं कि इस वाचा को अब हम इस समय अपने जीवन में महसूस करेंगे। If you read 2 Corinthians chapter 1 verse 20, यदि आप दूसरा कुरिन्थियों उसके पहले उसके 20वें पद को पढ़ेंगे, we can claim these promises for us also even now. और वहाँ पर हम इन वायदों को अपने लिए अभी इस समय व्याप्त कर सकते हैं, Because the word of God says like this. क्योंकि परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है। 2 Corinthians chapter 1 20 says, दूसरा कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसके 20वें पद में इस प्रकार से लिखा है, all God's promises are yea and amen in Christ Jesus, और हर एक वायदे प्रभु यीशु मसीह में हाँ और आमीन है, to the glory of God through us. और परमेश्वर की महिमा के लिए हमारे जरिए यह सब हाँ और आमीन है। And Hebrews 10:23 says, all God's promises are made by the Lord and he is faithful to fulfill them. इब्रानी 10 उसके 23 में इस प्रकार से लिखा है कि यह सब वायदे परमेश्वर ने बनाए हैं और वह अपने वचन को पूरा करने के लिए विश्वास योगी है। So my beloved brothers and sisters and my children, when you go through the Bible, you will be crossing through many promises. इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो काफी वायदों को आप देखते हैं। Try to keep them in your mind. इन सब वचनों को अपने मनों में रखें। At the right time, when you are in need, when you claim that promise, the Lord will answer your and also release you from all your agony. जब आप इन वायदों को अपने सामने रखेंगे और अपने जरूरत के समय में इन पर मनन करेंगे तो परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। All the people shall see the marvelous work of the Lord. कि हर एक व्यक्ति परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कर्म को देखेंगे। How God delivers you out of the problem, the people who are before you will be watching. परमेश्वर किस प्रकार आपको समस्या से छुटकारा देता है, आपके लोग आपको देखेंगे। The people of Israel were chosen by the Lord himself in a special way. और इस्राएली लोगों को परमेश्वर ने अद्भुत रीति से चुना था। They were chosen by the Lord as his own people. परमेश्वर ने उन्हें अपनी निज प्रजा के रूप में चुना था। Psalm 135 verse 4 says so. और भजन संहिता उसके 135 के 4वें पद में इस प्रकार लिखा है। See, the people of Israel were staying in Egypt. हम देखते हैं कि इस्राएली लोग मिस्र में थे। They suffered a lot because of the people of Egypt, Egyptians. और मिस्र के लोगों के चलते उन्हें काफी ताड़ना हुई। And God chose Moses and Aaron to deliver them out of the slavery. और परमेश्वर ने मूसा और हारून को चुना ताकि इस गुलामी से उन्हें आजाद करे। The Lord promised them to take them to Canaan. और परमेश्वर ने यह वायदा दिया कि मैं तुम्हें कनान देश में ले The Lord जाऊंगा। fulfilled that promise. और परमेश्वर ने इस वायदे को पूरा किया। But before that, they have to go through many trials and problems. लेकिन उसी रास्ते में उन्हें काफी ताड़नाओं का सामना करना पड़ा। After all the Israelites were coming out of Egypt, they had to face the Dead Sea. और हम देखते हैं कि जब इस्राएली मिस्र से निकले तो उन्हें लाल समुद्र का सामना करना पड़ा। The sea was before them. और यह समुद्र उनके सामने था। When they looked behind, जब उन्होंने पीछे देखा they saw the Egyptians are coming in large numbers to kill them, to take them again to Egypt. और फिरौन की सेना उनके पीछे थी ताकि उन्हें दोबारा गुलामी में ले जाए। And they were very near to them. और वे उनके करीब आ चुके थे। This side the sea was there. एक तरफ समुद्र था। And they were all crying to Moses, why you have brought us here? और वे भयभीत होकर मूसा के सामने रोने लगे कि तूने हमें यहाँ क्यों लेके आया। As the instructions of the Lord, Moses
took his hand and showed it. और जब परमेश्वर के निर्देश के अनुसार मूसा ने अपने खंबे को खड़ा किया, The Lord encouraged Moses to do that. परमेश्वर ने मूसा को ऐसा प्रोत्साहित किया। And Moses said, और मूसा ने कहा, people of God, don't be afraid. परमेश्वर के लोगों, डरो मत, Don't be afraid. भयभीत ना हो, Stand still and see the salvation of the Lord, which he will accomplish for you today. और परमेश्वर के सामने खड़े रहो और उसके उद्धार को देखो कि वह किस प्रकार से तुम्हें छुटकारा The देगा। Egyptians whom you see today, you shall see again no more forever. और इन मिस्रियों को जो तुम देख रहे हो, अब तुम इन्हें कभी ना देखोगे। Exodus 14, 13 and 14, we read about this thing. और निर्गमन उसके 14वें अध्याय 13वें और 14वें पद में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। And he also said, the Lord will fight for you, और मूसा ने इस प्रकार से कहा कि परमेश्वर तुम्हारी लड़ाई को लड़ेगा and you shall hold your peace. और तुम अपनी शांति में स्थिर रहो। And the people could see this miracle. और लोग इस आश्चर्य के काम को देखेंगे। When Moses saying this, after that he stretched out his hand over the sea. और इस प्रकार से मूसा कह करके अपनी हाथों को उसने समुद्र की ओर बढ़ाया। If you read verse 21, it says, उसके 21वें पद में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, when Moses stretched out his hand over the sea, the Lord caused the sea to go back by a strong east wind all that night, and made the sea into dry land, and waters were divided, and the Israelites walked in the dry land. और उसके 21वें पद में हम देखते हैं कि तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पूर्वाई चलाई और समुद्र को दो भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच में सूखी भूमि हो गई। What a great miracle it is! कितना आश्चर्य का काम परमेश्वर ने Egyptians किया। were able to see the miracle. और मिस्री लोगों ने इस आश्चर्य के काम को And they देखा also tried to do the same thing. They wanted to follow them. और उन्होंने भी ऐसा ही करना चाहा। But what happened? लेकिन क्या हुआ? If you read verse 27, जब उसके 27वें पद में हम पढ़ते हैं, the sea returned to its full depth. So the Lord overthrew the Egyptians in the midst of the sea. कि समुद्र फिर ज्यों का त्यों हो गई और मिस्री उल्टे भागने लगे, परंतु यहोवा ने उनको समुद्र के बीच में ही झटक दिया। The people of God, the Israel people were saved. All were saved. परमेश्वर के लोगों ने छुटकारा पाया और सभी बच गए। What a great miracle it is. कितना आश्चर्य का काम है ये। Same thing will happen to you, my sister, my brother, my children. और यही आपके साथ होगा मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। So many problems you will be facing. आप क्यों ना ही कितने ही प्रकार की समस्याओं का सामना करें, But have the practice of looking unto God. लेकिन आप परमेश्वर की ओर नजर ताकें। Moses was clinging on to God. मूसा ने परमेश्वर को थाम लिया Whatever God said, he did. और जो भी परमेश्वर ने उससे कहा उसे He उसने obeyed. पूरा किया और उसकी आज्ञा को And the माना miracle happened. और आश्चर्य हो गया। In the same way, उसी प्रकार you will also see miracles throughout this year. आप भी इस पूरे साल में आश्चर्य कर्मों को देखेंगे। God will do many awesome things in your life. परमेश्वर काफी अनोखे और बड़े काम आपके जीवन में करेगा। So have a communion with the Lord. इसलिए परमेश्वर के साथ में मेल मिलाप The रखें। word of God says in 1 Corinthians chapter 6 verse 17, पहला कुरिन्थियों उसके 6 उसके 17वें पद में परमेश्वर का वचन कहता है he who is joined to the Lord is one spirit with him. कि जो भी प्रभु से मिला है वह उसके साथ एक आत्मा है। And John 15:5 we read, और यूहन्ना उसके 15वें अध्याय उसके 5वें पद में the लिखा, Lord says like this, प्रभु इस प्रकार से कहते हैं I am the vine, कि मैं सच्ची and दाखलता you are हूँ the branches. और तुम उसकी डालियां हो। He who abides in me and I in him bears much fruit. जो मुझ में बना रहे और जिसमें मैं बना रहता हूँ वह निश्चय ही फल प्राप्त करेगा। For without me you can do nothing. क्योंकि मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। So my beloved children of God, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, remember all these promises of God. इन सब वचनों को आप स्मरण करें And the whole of this year, every day you have a close communion with the Lord. और इस पूरे साल भर परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करें। The Lord will be with you as a mighty and awesome one.
और परमेश्वर आपके साथ अद्भुतकारी और अनोखा परमेश्वर रहेगा। May the Lord help all of you, each one of you, throughout this whole year and make you see awesome things through the power of God. और परमेश्वर आप सबके साथ रहे और होने दे कि उसकी सामर्थ के द्वारा आपके जीवन में अद्भुत और अनोखा काम होता रहे। God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित करे।